डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन किया जा सकता है एक सर्किट के अंदर। ये पढ़ने से पहले आपको जरा याद दिला देते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर की जाती है और चार्ज को जब स्टोर करते हैं तो इट डेवलप्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इट। तो चाहे हम इसे बोले चार्ज स्टोरिंग डिवाइस और चाहे बोले इसको हम एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो जो कैपेसिटर हम डील करने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे कि आप जानते हो, ये इसका सर्किट सिंबल है जिसमें ये इसकी दो पैरेलल प्लेट्स दिखाई गई हैं और ये इसके कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो कैपेसिटर्स को जब भी हमें कनेक्ट करना है किसी भी सर्किट के अंदर तो तीन मुख्य तरीके हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की टाइप्स की बात करें अगर हम, कॉम्बिनेशन टाइप्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, series combination, and there is another we call mixed combination. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब भी किसी सर्किट में हमें जोड़ना है तो हम उसको या तो जोड़ेंगे पैरेलल में या फिर सीरीज में और या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। देखिए, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत सारे कैपेसिटर को यूं कनेक्ट किया जाता है कि उनकी पॉजिटिव प्लेट्स एक तरफ जोड़ी गई हों और नेगेटिव प्लेट्स दूसरी तरफ जोड़ी गई हों। यूं ये आ गया हमारा डायग्राम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C1, दिस अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C2, दिस अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C3। अगर इस तरीके से जोड़े गए हों हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर इनकी प्लेट एक की पॉजिटिव दूसरी की नेगेटिव, एक की पॉजिटिव फिर दूसरे की नेगेटिव, इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव जोड़े गए हों जैसा कि मैंने यहां दिखाया, तो आप इसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में सीरीज पैरेलल सारा कुछ इकट्ठा एक ही वक्त में। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने मिक्स कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं और इसमें ये दोनों सीरीज में हैं। कुल मिलाकर जो इसका रिजल्ट आता है वो इसके पैरेलल में है, तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहलाता है। सो आज हम पढ़ेंगे कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को जोड़ते हैं टोटल कैपेसिटेंस कितनी बनती है, सीरीज में जोड़ते हैं टोटल कैपेसिटेंस कितनी बनती है, और मिक्स्ड की तो हम प्रॉब्लम्स करेंगे बिकॉज दैट इज इलस्ट्रेटिव। उसमें कोई फॉर्मूले यही दो इस्तेमाल होंगे और वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप इन दो फॉर्मूलों को यहां पे सिस्टमैटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कुछ कैपेसिटर्स लिए हैं। ये सबकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो सबकी पॉजिटिव प्लेट आप एक जगह पे जोड़ देते हैं और सबकी नेगेटिव प्लेट दूसरी जगह जोड़ देते हैं। इस तरह से ऑल पॉजिटिव्स आर कनेक्टेड एट दिस पॉइंट एंड ऑल नेगेटिव्स आर कनेक्टेड एट दिस पॉइंट। तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। लेट अस सपोज इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस है C3। अब इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि ये पॉइंट इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक उसी तरह से ये पॉइंट इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। दूसरे शब्दों में यूं कहें, ये और ये कॉमन पॉइंट्स है इस तरफ के सर्किट के और इस तरफ के। इसका मतलब है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लेट अस सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस across this combination is V.
इसमें अगर आप टोटल चार्ज प्लस Q देते हैं, इस तरफ चार्ज आएगा माइनस Q, बट ये Q जो है इसमें जाते समय, इसमें जाते समय, इसमें जाते समय डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग ढंग से। यानी मान के चलते हैं इसमें चार्ज Q1 जाता है, इसमें जाता है Q2 और इसमें जाता है Q3। कॉन्सिक्वेंटली इस तरफ माइनस Q1 है, माइनस Q2 है और माइनस Q3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि आप देख रहे हैं सेम है, दैट इज V। कैपेसिटेंस इनकी डिफरेंट है, C1, C2, C3। चार्ज भी इसमें अलग अलग ढंग से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा? बिकॉज इनके कैपेसिटेंस डिफरेंट है। अब आप देखते हैं कि Q हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, Q1, Q2 एंड Q3। तो हम यहां लिखते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसा कि आप जानते हैं Q होता है C इंटू V, वेयर C इज कैपेसिटेंस एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके मुताबिक हम यहां सब्स्टिट्यूशंस लेंगे इस डायग्राम के मुताबिक। तो Q की जगह लिखते हैं हम लोग CV, इस तरफ लिखेंगे C1 इंटू V, क्योंकि आप जानते हैं इसकी कैपेसिटी C1 है लेकिन प्रेशर डिफरेंस इसके प्लेट्स के क्रॉस V है, तो C1V प्लस नेक्स्ट आएगा C2V इसकी जगह Q की तरह, और Q3 की जगह आएगा C3V, वेयर ये जो C लिखा मैंने ये इसकी नेट कैपेसिटेंस है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है ऑफ द कॉम्बिनेशन। दिस इज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। आई रिपीट वंस अगेन, इसमें हमने 3 कैपेसिटर लिए हैं पैरेलल में। पैरेलल में इसलिए बोला कि सबकी पॉजिटिव प्लेट का कनेक्शन एक जगह और सबकी नेगेटिव प्लेट का कनेक्शन दूसरी जगह, तो ये ऊपर नीचे ऐसे कनेक्शन दिया गया है, पैरेलल कहलाता है। इसमें हमने चार्ज प्लस Q दिया है, जो उस प्लेट पे जाएगा चार्ज, और यहां से Q1 का माइनस Q1 चला जाएगा, Q2 की जगह इधर माइनस Q2 जाएगा, Q3 की जगह इधर माइनस Q3 जाएगा। ओवरऑल चार्ज Q है, इसका मतलब Q के ही 3 हिस्से हुए, Q1, Q2, Q3। क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट थी इसलिए इनके अंदर अलग अलग क्वांटिटी में चार्ज गया है। अगर क्वांटिटी अलग अलग है, ओवरऑल तो Q है, सो हम कहते हैं Q हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बस यही एक फॉर्मूला है, इसके अंदर आप वैल्यूज लगाएं Q इक्वल टू CV के मुताबिक, वेयर C होती है कैपेसिटेंस, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए भी। तो Q की जगह हमने CV लिखा, लेकिन ये Q1 की जगह हमें लिखना होगा C1 इंटू V। ये लिखा मैंने C1 इंटू V। Q2 की जगह ये देखें C2 है इंटू V, V तो सबके लिए सेम ही है इसलिए C2 इंटू V, और Q3 की जगह हम लिख रहे हैं C3 इंटू V। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे अभी कि CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो आप देख सकते हैं हम यहां से V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 रहेगा, V गेट्स कैंसल्ड। सो V कैंसिल हो गया तो पीछे बचता है हमारे पास C, और इस तरफ बच रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है which is resultant capacitance of this combination। इसमें 3 कैपेसिटर्स थे तो मैंने ऐसे लिखा, अगर n कैपेसिटर्स होते तो देखिए इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है, फॉर n कैपेसिटर्स हम लिख सकते थे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn। तो इस तरह से आप देखते हैं एक जनरल सा एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं। मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, इसकी 4 माइक्रोफैरड है, इसकी 2 माइक्रोफैरड है, तो रिजल्ट आएगा 6 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 12 माइक्रोफैरड। तो ये सिंपली ओरली जुबानी भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सीधे सीधे ऐड करना होगा हमें।
तो अब देखते हैं कि अगर 3 कैपेसिटर थे हमारे पास तो रिजल्टेंट आ रहा है कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इन तीनों की कैपेसिटेंस को आपने डायरेक्ट ऐड किया। ये तो 3 कैपेसिटर की बात थी। अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स होते, सो फॉर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर हमारा रिजल्ट देखें क्या आता, आप समझिए क्या आएगा, वो डायरेक्ट एडिशन है। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यूं ऐड करते करते फाइनली Cn। तो आप देखते हैं कि ये एक जनरल सा फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है कि जब कभी कैपेसिटर्स हमारे पास हों, बहुत सारे पैरेलल में जोड़े गए हों, यू जस्ट हैव टू ऐड देयर कैपेसिटेंसेस डायरेक्टली। मान लीजिए ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है और ये 2 माइक्रोफेरेड है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 6 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 12 माइक्रोफेरेड। तो ये बहुत सिंपल सा काम है और ये एप्लीकेबल है टू एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, सिर्फ 2 या 3 नहीं, जैसा कि हम यहां 3 की डिस्कशन कर रहे थे। इट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। देखें, अब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में जैसे कि आप देख रहे हैं कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 यूं जोड़े गए हैं कि इसकी ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है इसकी नेगेटिव, ये फिर इसकी पॉजिटिव है, ये इसकी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ी गई है इस पॉइंट पे, और फिर इसकी पॉजिटिव प्लेट ये है, ये नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव को इसकी पॉजिटिव से जोड़ा गया है इस पॉइंट पे, और इसी तरह से ये सिलसिला चला सकते हैं हम फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आल्सो। बिकॉज ये डिफरेंट कैपेसिटेंसेस हैं और हम ओवरऑल वोल्टेज लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं V, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इस बार। हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग वैल्यूज में अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं वो V1 के रूप में उभरेगा यहां पे, और जो ये दो प्लेट्स हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 की वैल्यू दिखाएगा, और थर्ड कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। आई रिपीट अगेन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ओवरऑल V लगाया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल अपीयर विद डिफरेंट वैल्यूज अक्रॉस ऑल द 3 कैपेसिटर्स, क्योंकि उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट हैं। तो लेट अस सपोज पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरे के क्रॉस है V2 और तीसरे के क्रॉस है V3, लेकिन ओवरऑल कितना लगाया हमने? V। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो V था, इट हैज rearranged its values like V1 and V2 and V3। इसी का कुछ हिस्सा यहां V1 बन के उभरा है, यहां V2 बन के उभरा है और यहां V3। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये इस तरह से है तो यहां वही फॉर्मूला जो आप जानते हैं कैपेसिटर का, वो है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो V का मतलब Q अपॉन C। अब ये लगाएंगे इस इक्वेशन में, तो पहला V की जगह लिखा हमने Q अपॉन C, इसमें Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। अब देखिए, इसमें एक समझने वाली बात है कि सेम चार्ज इसके अक्रॉस यहां से यहां तक अपीयर हो रहा है, क्योंकि हमने प्लस Q चार्ज लगाया था, इंड्यूस हुआ माइनस Q, फिर ये प्लस Q उधर माइनस Q, ये प्लस Q तो माइनस Q, ओवरऑल Q ही रहा, सिर्फ उसकी साइन चेंज हो रही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन सेम। और अभी 5 मिनट पहले जो पढ़ा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या सेम रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा था। लेकिन हम इस वक्त पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। ये भी एक पहचान होती है, बच्चे को जब सवाल मिलता है उसे यही देखना होता है मिक्स कॉम्बिनेशन में स्पेशली, कि इसमें चार्ज सेम रह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चार्ज सेम है तो वो वाले कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो वाले कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि V Q अपॉन C है तो Q बाई C, लेकिन ये वाला V1 है तो Q बाई C1 लिखना होगा, ये V2 है तो Q बाई C2 लिखना होगा, ये V3 है तो इसे Q बाई C3 लिखना होगा एज पर दिस फॉर्मूला। इसमें हम कहते हैं कि C इज नेट कैपेसिटेंस, ये नेट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन की ओवरऑल जो कैपेसिटेंस तैयार होगी दैट विल बी C। तो अगला स्टेप आप समझ गए, हमें Q कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन उठा लेते हैं इसको, पीछे ब्रैकेट में बच रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और Q कैंसिल होते ही आपके पास इक्वेशन आ गई 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो फॉर्मूला डेवलप हुआ हमारे पास, ये क्या है? ये कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने 3 कैपेसिटर्स लिए थे, इसी वजह से ये इस तरह से हमारे सामने आया है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटेंसेस हैव बीन एडेड। तो अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स होते, फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आप समझ गए होंगे वो क्या है? बहुत सिंपल, इसी को हम चेंज कर लेते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यूं ऐड करते करते फाइनली 1/Cn। तो ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाता है फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ओवरऑल वैल्यू देगा कैपेसिटेंसेस की, जितने भी कैपेसिटर जोड़े गए होंगे सीरीज में उनका इफेक्टिव वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास रहेगा C। तो हमने अभी देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहता है, और अगर पैरेलल हो तो हम डायरेक्ट कैपेसिटेंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये सीरीज का फॉर्मूला आ गया और ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर मिक्स कॉम्बिनेशन का हमें प्रॉब्लम आ जाए, उसमें ये दोनों फॉर्मूले साइमल्टेनियसली इस्तेमाल होंगे। एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है जो गिवन है, इसमें आप देख रहे हैं काफी सारे कैपेसिटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो हमें देखना है कि पॉइंट A एंड पॉइंट B के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस कितनी है। इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपको बता दें, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, और ये 1 माइक्रोफेरेड है, और इसके बाद ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, और ये 1 माइक्रोफेरेड। तो ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है शायद ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी तवज्जो सिर्फ इस पार्ट पे लगाएं, ये पार्ट जो है ये छोटा सा मैश है पूरे सर्किट का, इसमें अगर आप गौर से देखें ये दोनों आमने सामने हैं, इसकी और इसकी सिमिलर प्लेट्स को इकट्ठा कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ये दोनों आप समझ ही गए होंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हमें फॉर्मूला लगाना है C1 प्लस C2 वाला। तो 1 प्लस 1 कितना बन जाता है? 2 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं 2 माइक्रोफेरेड। अब ये जो 2 माइक्रोफेरेड बन गया, अब इस 2 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे, बिकॉज ये दोनों जो हैं ये एक बन चुके हैं यहां पे। तो रीड्रॉ द सर्किट नाउ, ये एक बार फिर से देख लो सर्किट को। अब हमारे पास ये पार्ट ऐसे आ रहा है, ये A एंड दिस इज B। तो पहला जैसा कि बताया गया 1 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, और ये 1 माइक्रोफेरेड, और ये 2 माइक्रोफेरेड। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों मिलके 2 माइक्रोफेरेड में तब्दील हो चुका है। अब सिर्फ इन दो पे नजर डालें, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज का मतलब होता है ये फॉर्मूला लगाना रेसिप्रोकल की तरह। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 बस 1/2। तो 1/2 ये है, 1/2 ये है, दोनों बनता है 1, रेसिप्रोकल भी आ गया 1। तो ये कुल मिला के 1 माइक्रोफेरेड बनता है।
इसी वक्त हम इस पे नजर डालते हैं, ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं, और सीरीज देखें रेसिप्रोकल ऐड होंगे 1/2 और 1/2, दैट इज 1। तो ये दोनों मिलके 1 माइक्रोफैरड बनते हैं, जबकि ये दोनों, सिर्फ ये दो, ये भी आपस में सीरीज में हैं। तो सीरीज में कितना बनेगा, ये बनेगा 1/2 माइक्रोफैरड। तो अब हमारा जो सर्किट है थोड़ा सिंप्लीफाई होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब ज्यादा वैल्यूज के बजाय कम वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं। तो ये सर्किट डायग्राम फिर से एक बार बना लेते हैं। ये ऐसे बन रहा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये 1 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये इसका मिक्स कॉम्बिनेशन जो भी होगा वो वैल्यू यहां लगा लेंगे। और ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, इट इज 1 माइक्रोफैरड। तो मेरे पास जो सर्किट इस वक्त सिंप्लीफाई होकर पहुंचा है वो ये वाला एज सच, ये एज सच, लेकिन ये 2 की जगह 1 माइक्रोफैरड मैंने लिख छोड़ा है यहां पे। और अब ये दोनों आप देख रहे हैं पैरेलल में है, ये और ये यानी 1 माइक्रोफैरड, ये यानी हाफ माइक्रोफैरड। तो 1 और ये है हाफ, ये चूंकि पैरेलल हैं और पैरेलल में आप देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मूला लगता है, तो 1 + 1/2 3/2 बनता है। तो इनका कंबाइंड वैल्यू है 3/2 माइक्रोफैरड। अब हम सिंप्लीफाई करके इस जगह पहुंचे हैं जहां वैल्यू आ रही है 3/2 माइक्रोफैरड। अब ये 3/2 माइक्रोफैरड और ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो इनको सीरीज में कैसे करते हैं हम लोग, आप करते हैं इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के 1/C1 1/C2 इस तरह से। तो इसको हम करते हैं जब सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा 1/4 प्लस ये बनता है 2/3, बिकॉज मुझे रेसिप्रोकल्स लेने हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आई, लेकिन इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका रेसिप्रोकल लेने से आएगा, दैट इज हमारे पास जो C प्राइम आएगा दैट विल बी 12/11 माइक्रोफैरड। तो ये वैल्यू इस कॉम्बिनेशन की यहां तक हमें मिल रही है। तो ये जो कैपेसिटेंस आ गई ये इन दो की कॉम्बिनेशन है। अब फाइनली सर्किट और छोटा हो गया और सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। तो आप देख रहे हैं वैल्यूज जो हमें इस वक्त मिलेंगी वो हम सम अप कर सकते हैं कैसे। पहले वाला एज सच 1 माइक्रोफैरड है, लेकिन जो ये इनकी जगह मेरे को मिला है 12/11 माइक्रोफैरड, और ये जो नीचे पार्ट था दिस इज 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इनका कॉम्बिनेशन हमें देता है वैल्यू डायरेक्ट एडिशन से। ये है 1, वो है 12/11। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास वैल्यू आ गई 23/11 माइक्रोफैरड। ये है इन दो का रिजल्टेंट वैल्यू। तो ये एंड फाइनली हमारे पास एक ही बचेगा ये और एक बचेगा ये। तो अब ये हमारे पास सारे सर्किट का सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, जैसे आप देख रहे हैं दोनों सीरीज में हैं, और सीरीज में आप जानते हो रेसिप्रोकल्स आर एडेड, तो रिजल्टेंट आ रहा है C 1/C इज इक्वल टू 1/1 दैट इज 1, और ये आ रहा है 11/23। तो ये 23 प्लस 11/23, तो इट बिकम्स 34/23। लेकिन फाइनल रिजल्ट होगा रेसिप्रोकल लेने के बाद। तो 23/34 माइक्रोफैरड इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को एक मर्तबा सम अप करते हैं, फिर से देख लेते हैं कि जब कभी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलता है जिसमें कुछ तो सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, तो ट्रिक ये रहता है इसमें कि आप उसका कोई छोटा सा लूप, छोटा सा पार्ट, छोटा सा मैश चुने। जैसे कि मैंने ये छोटा वाला पार्ट चुना है, ये दोनों आपस में आमने सामने मींस पैरेलल हैं, तो डायरेक्ट 1 + 1 2 हो गया। इसी तरह से अगले स्टेप में मैंने क्या किया था, इन दो को दिखाया था ये सीरीज में है,
और ये सीरीज में होने की वजह से बनता है 1। तो ये मैंने लिखा था इसका रिजल्ट 1 और इसका रिजल्ट लिखा था ये। अब ये आपस में, ये इसका 2 है, इसका 2 है, ये पैरेलल थे ये दो, लेकिन ये वाला इनके साथ सीरीज में लग गया, तो 2 and 2 अब सीरीज में होने की वजह से रिजल्ट आता है 1। अब ये पैरेलल है आपस में, लेकिन ये वाले दो सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा के, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगाया। अब ये पैरेलल में है, अगले स्टेप में मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हुए रिजल्ट लिखा था, और आखिर में ये भी जोड़ा इनके साथ। तो ये आप देख रहे हैं वैल्यू डिराइव की थी सी प्राइम, और बिल्कुल आखिर में पहुंचते हुए हम देखते हैं कि ये सारा कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है और बच रहा है यहां पे इसकी जगह 12/11, इस तरफ आ रहा है 1, ये फिर पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू डिराइव करके दिखाई आपको, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, एंड फाइनली ये इसके साथ सीरीज में बिठाया और सीरीज का फॉर्मूला लिया, रेसिप्रोकल ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन किया, और आखिर में जिस पे आपने ध्यान देना है, रिजल्ट हमारा इसके रेसिप्रोकल लेने के बाद आता है, दैट इज कुछ बचे के बाद यहीं पे छोड़ के आंसर लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। हमें एंड में सी निकालना है, नॉट 1/c, हमें निकालना है सी का वैल्यू। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 23/34 माइक्रोफैरेड, दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम थी हमारा कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन, जो कि मिक्स कॉम्बिनेशन दिखाया गया था आपको।